हमारा बच्चा है 14-15 साल का लड़का है, मिथुन नाम है उसका। ये शनिवार 11 बजे गिरा था नाले में। अभी तक उसकी कोई वो नहीं मिला है। उस दिन कहा कहते ये लोग नहीं अंदर कोई गए, इनके गोताखोर आए थे 20-25 आदमी, वो भी दूसरे दिन को घुसे हैं उसमें। उस दिन किसी ने इतनी सुनवाई नहीं करी थी हमारी। उस दिन हो जाती तो हमारा बच्चा मिल जाता। अब ये नहीं पता कहाँ पे घुस गया, आगे कहाँ पुलिया में है कि इसमें कूड़े में है, कोई पता नहीं है। इस वक्त मैं जसोला में हूँ और जसोला में जो 3 दिन पहले जो बच्चा नाले में गिर गया था और पुलिस उसको ढूंढ रही थी, आज उसकी डेड बॉडी मिली है। आप देख सकते हैं वो ब्लैक पॉलीथीन में डेड बॉडी रखी हुई है। इस वक्त मैं जसोला में हूँ। जसोला में मिथुन नाम का जो लड़का 4 दिन पहले एक नाले में गिर गया था और खोजा गया। नाले में गिरने का कारण ये था कि नाला पूरा खुला हुआ था, जिनको इस पर जरूर, और आज उसकी चौथे दिन डेड बॉडी जरूर इस नाले में मिला है। क्या फिर इस नाले में मिला है नालों की, और उसका जो पापा है वो खुद सीवर का खोलने का काम करता है, जो लोग कचरा और उसकी मम्मी घरों में समस्या आ रही है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है। घटना हो जाती है। तो ये घटना बड़ा दुख वाला है, इसलिए कि ये नाला पूरा जसोला में ओपन है और मैंने वो दिखाऊंगा आपको कि वो नाला कैसे बहता है और कैसे रफ्तार पानी आती है उसमें से। उसमें गिरा और कम से कम 500 मीटर की दूरी पे ये जो नाला आप देख रहे हैं मेरे पीछे बह रहा है, इसमें आज उसकी डेड बॉडी मिली है। एनडीआरएफ ने खोजा है। एनडीआरएफ ने अच्छा काम किया है, मगर दिल्ली जैसे शहर में अगर डेड बॉडी एक निकालने में 4 दिन लग जाए तो सोच लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। और जसोला में ओपन नाली, ओपन पानी बहता है और वहाँ के लोग भी परेशान है। स्थानीय लोगों से भी मैं बात करूँगा। अभी जो डेड बॉडी मिली है तो सफदरजंग हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए यहाँ दिल्ली पुलिस ले गई है। अब इसके बाद पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके परिजनों को वो डेड बॉडी सौंपा जाएगा। मात्र 14 साल का वो बच्चा था। अब सोच लीजिए कि दिल्ली जैसे हाल में आप देखिए कितना यहाँ पे पीछे कूड़ा है, कितना कूड़ा है यहाँ पे। इसमें अगर कोई भी डूब जाए तो वापस नहीं आ सकता है, कोई गलती से गिर जाए तो उसकी जान इसी में चली जाएगी। ये साउथ दिल्ली में ये है हाल। हमारा बच्चा है 14-15 साल का लड़का है, मिथुन नाम है उसका। ये शनिवार 11 बजे गिरा था नाले में। अभी तक उसकी कोई वो नहीं मिला है। 8वें में पढ़ता था वो। तो नाले की सफाई हुई? नाले की सफाई उधर से करवाई थी, थोड़ी सी पुलिया आए, उसकी सफाई हुई थी। और इधर से ये रास्ता बना के अब यहाँ की कल से लगे हैं सुबह से डालने में। अब आज इसकी इधर सफाई होगी। ये जो पीछे जो चल रहा है जेबीसी, इसी के लिए सफाई हो रही है? हाँ, उसी के लिए है, लड़के के लिए, हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। ये कल से हैं यहाँ, मगर अभी तक मिल नहीं पाया है। तो बच्चा आखिर गुम कैसे हो गया, क्या हो गया अचानक? हम तो सर काम पे थे, हमें नहीं पता। हमें फ़ोन करा था हमारे भतीजे ने, तो अब वहाँ से आए, जब तक लापता हो गया। पानी में कहाँ गया कहाँ नहीं गया मिला ही नहीं, दिखाई नहीं दिया किधर गया। इतने बड़े बच्चों ने देखा था, उनने बताया था, और किसी ने नहीं देखा था। कमरे तो हैं वहाँ पर, मगर कोई समझदार आदमी वहाँ नहीं था। सब काम धंधे वाले आदमी, किराएदार हैं। कोई कहीं का गरीब आदमी पड़ा है, कोई कहीं का पड़ा है, कमाने खाने वाले हैं। बच्चों को रखाएंगे तो कहाँ से पाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला बदायूं के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ हम बटला हाउस में काम करते हैं। मतलब हाँ, सिविल लाइन का काम है हमारा सर। सिविल लाइन के काम है।
सिविल लाइन में काम करते हैं। हाँ, प्राइवेट काम है हमारा, किसी के उससे नहीं है। तो आपको जब सरकार मदद नहीं किया बच्चा ढूंढने में, तो आप ही कूड़े को उठाने लगे। हाँ, हम उस दिन कहा कहते ये लोग नहीं अंदर कोई गए, इनके गोताखोर आए थे 20-25 आदमी, वो भी दूसरे दिन को घुसे हैं उसमें। उस दिन किसी ने इतनी सुनवाई नहीं करी थी हमारी, उस दिन हो जाती तो हमारा बच्चा मिल जाता। अब ये नहीं पता कहाँ पे घुस गया आके, कहाँ पुलिया में है कि इसमें कूड़े में है, कोई पता नहीं है। आज चौथा दिन है। कोई सरकार की तरफ से मिल रहा है आपको? मिलने सरकारी की तरफ से कल एसडीएम साहब और डीएम साहब आए थे, वो हमसे गैर मिले चले गए, ना हमसे मिले ना हमारी बाप से मिले। वो उधर से ही उसका नाले का इंटरव्यू लेके चले गए। हमारा ही बच्चा क्या जाने कितने गरीब भाइयों के बच्चे इसमें गिर चुके हैं, बेचारों का कोई पता ही नहीं चलता है। यहाँ इस नाले का कोई समाधान ही नहीं है। देख से नाला, उसमें इतना भाव है, उगला टैंक का पानी आता है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नहीं करता है। हम 10 सुबह 7 बजे ही चले गए काम पर, छोड़ के हम छोड़ गए। मैंने मालूम ही ना अपने बच्चा को जगा जाते, रोटी बना के दे गए, दूध गर्म कर गए, अपना से गए। मैंने मालूम ही ना लगा उठा के कमा के जाते। हमें ना पता हो, मैंने लाभ भी लग गए ना लौट गए। तो हमसे करे ढूंढ रहे, बना दिखा तो है लला मम्मी सब में ढूंढवा रही है। लला भैया के जो रहे एक बेरा तो आजा में रात में उन्हें दिखा दो लला कहूँ पूरी रात हुई जाते हुए देख दरवाजे पे देखता कि तो उन्हें दिखा दो। लला का सब में ढूंढना है कि तो उन्हें दिख रहा है बेटा। आजा मम्मी के जो रहे एक बेरा बहुत भारी है भैया, का करना दिखा तो कहूँ बहू बहुत ढूंढना है। आप क्या काम करती हैं? हम काम मेट को काम करते हैं, सफाई को, बर्तनों, जो भी काम में मिल जा तो खाने को, जो भी काम कोठन को काम है हमारे भैया। क्या करेंगे भैया, कोई काम और थोड़े ही ना, पढ़े लिखे थोड़े ही ना है जो और कोई ऑफिस में काम कर लिए। बालकन को छोड़ के जाते हैं हमारे लड़ाई तो से आरो पढ़ाई में। हमारे बच्चा ने कहा 500 से कम नंबर ला के ना दे मम्मी, मेरे 500 नंबर आए। तो वो हमारे लला ने पहली क्लास से लेके 8वीं तक 500-600 नंबर लेके आओ। तो वो एक नंबर कम ना लाओ, मेरे बच्चा जन कौन सी दुनिया में उड़ेगा, मिलिए ना रहो। पहली बात तो देखो, इस पे अगर यहीं से कोई नेता का या किसी और का बेटा होता तो उस पर बहुत जल्द कार्रवाई होती, वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। दूसरी बात, ये नाला जो है ये लीगली नहीं है, अनलीगल है। ये नाला यहाँ था ही नहीं, ये रोड था, ठीक है। अब से कई सालों पहले यहाँ पे ये रोड था, इसको बनाया गया जो जल बोर्ड वाले, उन्होंने इस नाले को बनाया है, जो खाली पानी छोड़ देते थे जैसे, उसके लिए ये छोड़ा गया है। अब जब से उन्होंने पानी बरसा, ये है असली नाला तो, मगर ये नाला अथोराइज है, गलत है, ये नाला अनलीगल है। इस नाले को बंद करवाने के लिए हमारी मांग है कि इसे बंद किया जाए, क्या भले यहाँ रोड बनाया जाए। दूसरी बात, मिथुन के माँ बापों को इंसाफ भी मिलना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई। बच्चा 34 दिन है, बच्चा नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? टीम आती है, देखती है, डंडे मारती है, चली जाती है। पुलिस आती है, अगर पब्लिक उसके लिए कुछ करे तो पुलिस डंडे मार के भगाती है। क्या उनका कोई वजूद नहीं? क्या वो गरीब है इसलिए उनका गुनाह है जो वो गरीब है? उनके लिए भी तो कुछ होना। उसकी माँ को लाश नहीं मिली, उसको कैसे सब्र आएगा? यही MP MLA विधायक का बच्चा होता तो पुलिस वाले भी वर्दी उतार के नाले में कूद दिए होते अब तक, लेकिन नहीं हुआ। और वो भी आई थी टीम इनकी, क्या कहते हैं, तैराकू टीम बोलते हैं उसे, वो इसमें पानी भी थोड़ा कम किया गया, तो वो पानी रोकने के बावजूद भी टीम इसमें नहीं उतरी नाले में, खाली डंडे मारे, ऐसे उल्टे सीधे डंडे मार मुड़ के दिखा दिया कि हाँ, जबकि उनके पास हर चीज थी, सिलेंडर भी थे, हर चीज थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये एक तो गलत हुआ। दूसरा, कहीं ना कहीं तो वो बच्चा होगा ना, अगर इसके अंदर जो पाइप जाम है उन्हें खोल के देखा जाए तो बच्चा मिल सकता है, या फिर यहाँ से आगे चल के जो झाड़ियां हैं वहां अगर ढूंढे तो वहां बच्चा मिल सकता है, उस माँ को सब्र आ सकता है। देखो, जिंदा मरेगा सब्र आ जाता है कि आदमी देख लेता है, जल जाए या दबा दो तो उसका सब्र आ जाता है, लेकिन जो बच्चा गुम हो गया नाले में, उस माँ को कैसे सब्र आएगा? क्या मनीष चौधरी का या बीजेपी का नेता है? क्या
उसको ये नहीं देखना था कि उसके घर जाके उसे तसल्ली दे देता। 34 दिन आज तक भी उसके घर पे नहीं आया। वे किस तरीके से तड़प रहे उन्हें देखने भी नहीं आया। और अगर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो उसको मनीष ने उठाने का काम करा है। तो क्या यही जिम्मेदारी है? हम लोग वोट देके उन्हें इसीलिए जिताते हैं कि हमारे बच्चे ही मरे या हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचे? क्या यही जिम्मेदारी है एमएलए की और इनकी मनीष चौधरी की कि वो कभी पूछ ही नहीं सकते गरीब आदमी से आके कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इसको जो ये नाला नहीं है, ये नाला नहीं है, ये रोड था, ये नाला नहीं। इसकी हमारी ये डिमांड है कि इसको बंद किया जाए ताकि दूसरा हादसा ना हो, किसी और का बच्चा ना गिरे। अगर क्या भी बच्चा गिर चुका है। 16-17 मेरे याद में तो 16 से 17 केसेस ये हो चुके हैं यहाँ पे, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। पहली बार इतनी टीम भी आई लेकिन वो भी नाकाम और निकम्मी टीम आई। पुलिस वाले भी निकम्मे और वो टीम वाले भी निकम्मे। और सबसे पहली बात कि हमारे काउंसलर सबसे बड़ा निकम्मा, कोई काम नहीं करता। आप देखो वहां जाके कितना कूड़ा रहता है, लेकिन ये इतना बदतमीज बेहया आदमी है कि कभी आके पब्लिक को ये भी नहीं देखता। जो वोट दे के जिताते हैं ना, सारों को कितनी परेशानी होती है। यहाँ पे देखो आप आके, थोड़ा सा भी पानी बारिश होती है ना तो वो भी, बारिश को तो छोड़ो, बिना बारिश के भी यहाँ पे पानी भर जाता है। पाइप इसलिए ऐसे हो रहे हैं। तो मेरा कहना तो यही है भाई, आप इसको लाइव दिखाओ ताकि ये नाला बंद हो सके। हमारी डिमांड ये है कि ये सरकार इसके इंतजार करे कि और हादसे हों। ये पब्लिक सिर्फ वोट देने के लिए है, मरने के लिए है, उनके लिए कोई काम नहीं। जबकि जीएसटी सबसे ज्यादा गरीब आदमी भरता है। और ये जो काउंसिलरी कर रहे हैं या एमपी एमएलए बन रहे हैं, हम लोगों के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। क्योंकि हम एक अगर कोल्ड ड्रिंक या एक शैम्पू भी खरीदते हैं ना तो उस पर भी हम जीएसटी देते हैं। तो सबसे बड़ा हक हम लोगों का है और उसके लिए इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो एक गरीब आदमी, मजदूर का बेटा है। तो इसीलिए उनको रोका, उसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भाई उन्हीं से ये, इस सरकार से ये गुजारिश है कि इस नाले को बंद किया जाए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बस। ये वही नाला है जिसमें मिथुन नाम का जो बच्चा इसी नाले में गिरा और बहते बहते चला गया मेट्रो के पास। आप देख सकते हैं ये पानी इतना तेज बह रहा है कि इसमें कोई भी अगर जाएगा तो बह जाएगा। इसके ऊपर कोई घेर नहीं है, कोई तार नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये नाले में कहा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे डूब चुके हैं। तो मैं दिखाने का कोशिश किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल।